बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना का निर्णय 24 जून 2025 को पटना में आयोजित पूर्वी भारत के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई थी। इसके बाद बिहार के 3 जिलों को शॉर्टलिस्टेड किया गया। ये 3 शॉर्टलिस्टेड जिले थे नवादा, सिवान और बांका। इनमें दिसंबर 2025 से सर्वे शुरू किया गया था। सर्वे का आधार जो रखा गया था वो 3 फैक्टर्स पे था। एक तो सिस्मिक जोन रिस्क को देखना था कि भूकंप वगैरह आने की तीव्रता और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, और जल की उपलब्धता, क्योंकि जो रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो टेम्परेचर होता है और जो टरबाइन होता है, तो टरबाइन को चलाने के लिए और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए बड़े पैमाने पर पानी की आवश्यकता होती है। बिहार में जो न्यूक्लियर प्लांट स्थापित किया जाएगा वो एसएमआर टेक्निक पर होगा, यानी कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसमें भी इसमें भी 500 से 700 गैलन मेगावाट पर आवर पानी की आवश्यकता होगी। अगर इसी चीज को हम दूसरे शब्दों में समझें तो 1 मेगावाट के लिए करीब करीब 1900 से 2700 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। तो ये पानी की उपलब्धता जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। इसके अलावा जो तीसरा फैक्टर था वो था भूमि की उपलब्धता। तो सिवान जो है वो ऐसे ही बाहर हो गया था क्योंकि वहां पानी की कमी तो नहीं है, लेकिन सिस्मिक जोन रिस्क में है। बांका और नवादा जो है सिस्मिक जोन से ये सुरक्षित है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर वाटर शॉर्टेज है। तो तीनों स्थानों में से बांका को अंतिम रूप से चुना गया है, और यह जगह बांका के शंभूगंज के भितिया ग्राम में है। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा वह 2.8 गीगावाट कैपेसिटी का होगा। इसको 2 चरण में बनाया जाएगा। 1400 का 2 स्टेज होगा। पहले चरण में 700 मेगावाट की 2 यूनिट्स इस्टेब्लिश की जाएंगी, और सेकेंड स्टेज में फिर 700 मेगावाट के 2 यूनिट्स स्थापित किए जाएंगे। तो 1400 मिलाकर ये हो जाएगा 2.8 गीगावाट। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को एनपीसीआईएल यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए पानी की जो शॉर्टेज की समस्या थी उसको 12 जून 2026 को जल संसाधन विभाग द्वारा दूर किया गया है, और उसके द्वारा निकाले गए आदेश के अनुसार बांका में स्थापित न्यूक्लियर पावर प्लांट को 8 करोड़ घन मीटर यानी कि 80 एमसीएम मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति बदुआ जलाशय से की जाएगी। हालांकि बदुआ जलाशय में भी पानी उतना नहीं है कि पूरे वर्ष जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट को पानी उपलब्ध कराया जाए। उसके लिए जल संसाधन विभाग द्वारा सुझाया गया है कि गंगा के पानी को पाइपलाइन के सहारे उसमें लाया जाएगा, और इसके लिए सुल्तानगंज में एक इंटेक बनेगा और तारापुर में एक कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। बदुआ जलाशय बांका जिले के बेलहर पहाड़ियों के बीच बिजिरवोरवा में स्थित है, और यह इरिगेशन डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है। इसके माध्यम से बांका और भागलपुर के जो ड्राई एरियाज हैं उसमें इरिगेशन के लिए पानी अवेलेबल कराया जाता रहा है। हमको पता है कि बिहार में हर घर बिजली के उद्देश्य को, लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है, और इसी के साथ में बिहार में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स की भी संख्या काफी बढ़ी है। इस बात का अंदाजा हम लोग इसी से लगा सकते हैं कि 2005 में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स की संख्या 1.7 मिलियन थी, जो कि अभी बढ़कर 21.2 मिलियन हो गया है। तो आगे आने वाले दिनों में बिजली की खपत बहुत बढ़ने वाली है, कंज्यूमर्स काफी बढ़ने वाले हैं। तो हमको कोयला और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आगे बढ़कर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ पावर
पर ध्यान देना होगा और उसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना किया जाना जरूरी है। अभी इस पर बहुत सारे अपडेट्स आएंगे और उन सभी से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। थैंक यू।